नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमो नमः। जय बोलिए प्रथम जिनेन्द्र आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक तीर्थंकर महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनिराज की जय। धर्म स्नेही बंधुओं, पूर्वाचार्यों ने प्रेम शब्द की परिभाषा करते हुए कहा है प्रियस्य भावः इति प्रेमः, अर्थात प्रिय का भाव प्रेम है। प्रेम एक आकर्षण शक्ति है जो सभी जीवों में पाई जाती है। भौतिक स्तर पर यह गुरुत्वाकर्षण कहलाती है एवं आत्म तत्व के स्तर पर प्रेम महाभाव ही नहीं महारस है। प्रेम विहीन प्राणी मांस बेष्टित अस्थियों का ढेर मात्र है। प्रेमोत्पत्ति के कई आधार माने गए हैं साहित्य में। सर्वप्रथम रक्त संबंधों में जैसे माता पिता और संतान, भाई बहन आदि में प्रेम का होना स्वाभाविक है। रूप सौंदर्य प्रेम का द्वितीय आधार है। गुणाकर्षण तृतीय एवं साहचर्य इसका चतुर्थ आधार है। साथ रहने से हम एक दूसरे के गुणों को पहचान कर उसके निकट आते हैं। त्याग, निष्कामता, सात्विकता, शुचिता के अभाव में प्रेम टिक नहीं सकता। आत्मसमर्पण अथवा एकाधिकार इसके अगले तत्व हैं। प्रेम के प्रथम क्षण में ही परिचय का उल्लास तथा ब्रह की आशंका का विषाद एकाकार हो सकता है। इसलिए वेदना तत्व भी प्रेम से समाहित है। प्रेम की उच्चतम अवस्था में मानवीय भावों सुख दुख का निर्णय करना कठिन हो जाता है। भवभूति ने इसे अद्वैत सुखदा कहा है। द्वैत से अद्वैत होना ही प्रेम का मूल है। यह मैं को हम बनाता है। प्रेम अधिकार भावना नहीं, कर्तव्य निष्ठा है। तुम मेरे हो, नहीं मैं तुम्हारा हूं, इसका आधार स्तंभ है। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाई, राजा प्रजा जही रुचे, देई शीस ले जाई। प्रेम किसी खेत में उत्पन्न नहीं होता है और न ही यह प्रेम किसी मार्केट में बिकता है जहाँ से राजा प्रजा इसके लिए रुचिपूर्वक खरीद के ले जाएं। वरन जो जितना विनम्र होता जाता है जिंदगी में, अपने परिवारजन से, बंधुजन से, समाज एवं देश के प्रति, प्राणी पात्र के प्रति, उतना ही उसके भीतर प्रीति का गुण संचरित होने लग जाता है। और जैसे ही प्रीति का गुण संचरित होता है, परमात्मा का उसमें भाव प्रकट होने लग जाता है। यद्यपि भाव दो प्रकार के होते हैं, सत और असत। सत भावों में प्रेम का मूर्धन्य स्थान है, किंतु इसी प्रेम के कारण हम रास्ते में आई प्रत्येक बाधा का उन्मूलन करना चाहते हैं। यही इसका निषेधात्मक पक्ष। लक्ष्मण ने भ्रातृ प्रेम के कारण वनवास का वर्ण किया। सावित्री यमराज से सत्यवान के लिए 400 वर्ष की उम्र मांग कर लाई।
प्रेम के निषेधात्मक पक्ष में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निरंकुशता रहती है। कामातुर होकर इंद्र ने अहिल्या से बलात्कार किया और गौतम ऋषि के अहंकार तथा क्रोधाग्नि ने सांप दे उसे पत्थर बना दिया। शूर्पणखा के बहकावे में आकर रावण ने सीता का हरण, सिंहासन के मोह में औरंगजेब ने पिता को कैद दिया। धन के लोभ में लोग अपनों की हत्या कर देते हैं। पुत्र मोह में कैकेयी ने राम वनवास का वर मांगा। अंबा ने शिखंडी रूप धारणा कर भीष्म की हत्या की। प्रेम में संतुलन भाव का अभाव मनुष्य को खल बना देता है। मनुष्य की मौलिक वृत्ति होने के कारण प्रेम का आधार मानव की सहज आकर्षण वृत्ति तथा पूर्णत्व स्थापना की भावना को माना गया है। प्रेम एक मिश्रित भाव है जिसमें विविध रूप देखने को मिलते हैं। अपने से बड़ों के प्रति आदर मिश्रित प्रेम को श्रद्धा भाव कहते हैं। समवयस्क भिन्न लैंगिक समलैंगिक के प्रति सहचरीगत प्रेम मित्रता कहलाता है। समवयस्क भिन्न लैंगिक के प्रति वासना रहित प्रेम में भाई बहन का प्रेम आता है। समवयस्क भिन्न लैंगिक के प्रति प्रेम प्रणय कहलाता है। अपने से छोटों के प्रति किया जाने वाला प्रेम स्नेह है। संतान के प्रति वात्सल्यता प्रधान वात्सल्य कहलाता है। सामान्य दुखी व्यक्ति के प्रति सहानुभूतिपरक प्रेम कोमलता करुणा के रूप में प्रकट होती है। महानुभाव अकथ कहानी प्रेम की, अकथ कहानी प्रेम की कछु कही न जाए। गूंगे केरी सर करा बैठे खाई मुस्काई। कबीर कहते हैं कि प्रेम की अकथ कहानी गूंगे की सरकरा की तरह है, जो खाता भी जाता है मुस्कुराता भी जाता है किंतु अभिव्यक्ति नहीं कर सकता। सचमुच ही प्रेम प्रीति स्नेह बिन सब झूठे संसार। प्रेम प्रीति स्नेह के बिना सब श्रृंगार झूठे हैं और प्रेम अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, केवल प्रतीति कर सकता है। महानुभाव प्रेम रूप शक्ति ही संसार का व्यवस्थित रूप से संचालन करती है। प्रेम से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। प्रेम से ही लौकिक एवं पारलौकिक सिद्धियां मिलती हैं तथा भगवान से साक्षात्कार होता है। ज्ञान शक्तिशाली है किंतु प्रेम मधुर है। प्रेम आंखों से नहीं दिल से होता है। गुरुवर कहते हैं, अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, न कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम भाव देखेगा। किसी ने पूछा, प्रेम और पसंद दोनों में क्या अंतर है? संत ने बड़ा सुंदर, बड़ा प्यारा सा जवाब दिया। अगर तुम एक फूल को पसंद करते हो तो तुम उस फूल को अपने पास रखना चाहोगे,
अगर तुम एक फूल को पसंद करते हो तो तुम उस फूल को अपने पास रखना चाहोगे, किंतु अगर तुम उस फूल से प्रेम करते हो तो तुम उसे तोड़ने के बजाय उसमें रोज रोज पानी डालोगे ताकि फूल मुरझाने ना पाए। जिसने इस रहस्य को समझ लिया उसने पूरी जिंदगी को समझ लिया। प्रेम स्वर्ग है, स्वर्ग प्रेम है, प्रेम असंख और अशोक है। ईश्वर का प्रतिबिंब प्रेम है, प्रेम हृदय आलोक है। प्रेम संसार का महान संगीतज्ञ है। वियोग से प्रेम तीव्र होता है, संयोग से पुष्ट होता है। प्रेम एक ऐसा बीज है जो एक बार जमकर फिर बड़ी मुश्किल से उखड़ता है। महानुभाव प्रेम प्रतिदान नहीं चाहता। प्रेम यज्ञ में स्वार्थ और कामना का हवन करना होगा। जगत में जो कुछ यथार्थ उन्नति हुई है वह प्रेम की शक्ति से ही हुई है। दोष बता बताकर कभी भी अच्छा काम नहीं किया जा सकता। प्रेम सदैव आनंद की अभिव्यक्ति है। इस पर दुख की तनिक भी छाया पड़ना सदैव शरीर परायणता और स्वार्थपरता का चिन्ह है। धर्मस्नेह बंधुओं, प्रेम संयम और तप से उत्पन्न होता है। भक्ति श्रद्धा से प्राप्त होती है और श्रद्धा के लिए अभ्यास और निष्ठा की जरूरत होती है। और ऐसे प्रेम के लिए जिस घट में स्थान न हो उसे तो मैं शमशानी कहूँगा। जो घट प्रेम न संचरे सो घट जान मसान। जिस हृदय में प्राणी मात्र के प्रति प्रेम नहीं है वह शमशान के समान है। बिना प्रीति का मानवा कहीं ठौर न पावे। जिसके हृदय में प्रेम गुण नहीं है, दया गुण नहीं है, प्रीति नहीं है, वात्सल्य नहीं है, करुणा गुण नहीं है, वो धरती पर किसी ठौर रह नहीं सकता है। मेरा आप सबके लिए एक बहुत प्यारा सा संदेश है, एक हिंदी की गज़ल के रूप में। बांट दे हर्ष अपना सभी के लिए, बांट दे हर्ष अपना सभी के लिए, है उचित बस यही आदमी के लिए। दे सके प्रेम दे, ले सके प्रेम ले, प्रेम संपत्ति है जिंदगी के लिए। बांट दे हर्ष अपना सभी के लिए, है उचित बस यही आदमी के लिए। दे सके प्रेम दे, ले सके प्रेम ले, प्रेम संपत्ति है जिंदगी के लिए। आज तू है बड़ा यह न अभिमान कर। पैसे के बढ़ते ही, ज्ञान के बढ़ते ही अथवा हौसला पद मिलते ही आदमी को अभिमान बढ़ जाता है। आज तू है बड़ा यह न अभिमान कर, यह बड़कपन है बस दो घड़ी के लिए। हृदय मंदिर है इसमें जगह कम नहीं, खोल दे द्वार इसके सभी के लिए। बन सभी का तू ओ सबको अपना बना, बन सभी का तू ओ सबको अपना बना। दीप की भांति जल रोशनी के लिए, बांट दे हर्ष अपना
सभी के लिए है उचित, बस यही आदमी के लिए। दे सके प्रेम दे, ले सके प्रेम ले, प्रेम संपत्ति है जिंदगी के लिए। सचमुच ही जिन्होंने प्रेम को समझा है, उन्होंने अपने हृदय मंदिर को खोल परमात्मा के द्वार तक पहुंचने की कोशिश की है। धरती पर सचमुच ही दिल जीतने का मेरा मकसद हुआ करता है। दुनिया जीतकर तो सिकंदर भी खाली हाथ चला गया। इस युग में किसी और को जीतने की ज़रूरत नहीं, बस एकमात्र सामने वाले का दिल जीतने की कोशिश कीजिए, क्योंकि प्रेम और दोस्ती मेरी ज़िंदगी के दो जहां हैं। प्रेम और दोस्ती मेरी ज़िंदगी के दो जहां हैं। प्रेम मेरा रूह तो दोस्ती मेरी ईमा है। प्रेम मेरा रूह तो दोस्ती मेरी ईमा है। प्रेम पर कर दूं फिदा अपनी ज़िंदगी, प्रेम पर कर दूं फिदा अपनी ज़िंदगी, मगर दोस्ती पे तो मेरा प्रेम भी कुर्बान है। हमें दोस्ती पर सब कुछ कुर्बान कर देना चाहिए। दोस्त वह होता है जो आपको प्रकाश दिखलाता है, सही डायरेक्शन में लेकर के जाता है, और ऐसे व्यक्ति को ही हम गुरु कहते हैं। नफ़रत को 1000 मौके दो कि वह प्रेम में परिवर्तित हो जाए। नफ़रत को 1000 मौके दो कि वह प्रेम में परिवर्तित हो जाए, लेकिन प्रेम को एक भी मौका मत दो कि वो नफ़रत में बदल जाए। कौन नहीं जानता, प्यार बांटा गया तो रामायण लिखी गई, और संपत्ति बांटी गई तो महाभारत लिखा गया। इसलिए आपको अपने जीवन में कुछ ऐसा कर चुकना है, कर डालना है। प्रेम की स्याही और आचरण की कलम से ही जीवन का काव्य निर्मित करो। प्रेम एक ऐसा अनुभव है, प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देता। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देता। और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो इंसान को कभी जीतने नहीं देता। किसी को स्नेह देना सबसे बड़ा उपहार है। लोग व्यवहार में किसी को स्नेह देना सबसे बड़ा उपहार है, और किसी से स्नेह पाना सबसे बड़ा सम्मान है। तारीफ करने वाले बेशक आपको पहचानते होंगे, तारीफ करने वाले बेशक आपको पहचानते होंगे, मगर फिक्र करने वालों को आपको ही पहचानना होगा। जो आपकी फिक्र करने वाले हैं उनको आपको पहचानना है। मीठी ज़बान, प्रेम और खुशी से तू हाथी को ही बाल से खींच सकता है। शेख सादी ने कहा था एक दफ़ा, बशीरीम जवानी तो लुफ्तो खुशी, बशीरीम जवानी तो लुफ्तो खुशी, तवानी की फीले बमुए कशी। मीठी जवान, प्रेम और खुशी से तो हाथी को एक बाल से खींच सकता है, लेकिन वो तभी हो सकता है जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। सामने वाले व्यक्ति को पहचानने की ज़रूरत है। जब सामने वाले व्यक्ति के
गुणों का हमको बोध हो जाता है तो उसके प्रति विश्वास बढ़ जाता है, और जब विश्वास बढ़ जाता है तो स्वाभाविक है उसके गुणों को देख करके उससे प्रेम होने लग जाता है। प्रेम को पाना हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। मैं आप सबके मंगल की कामना करता हूँ, चाहता हूँ कि आप सभी प्रेम के सूत्र में बंधे। समय बहुत ही विपरीत होता जा रहा है, पूरा संसार अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित होता जा रहा है। व्यक्ति के अपने अपने स्वार्थ हैं। एक ज़माना था सब बहुत नज़दीक एक ही स्थान पर बैठते थे, भोजन करते थे, बात करते थे और परमात्मा की प्रार्थना भी करते थे। लेकिन हर क्षेत्र में आज आदमी अपने को पृथक करने की कोशिशों में लगा है, सोचता है ना जाने क्या मिल जाए, लेकिन सामूहिक रूप से बैठने पर बहुत कुछ मिलता था। दो पल की ज़िंदगी के दो नियम हैं। किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है, तो किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान है। हम किसी को प्रेम दे सकें तो जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। हमें जीवन में प्रेम दे करके एक अच्छे समाज का सृजन करना है और अपने भावी को इतना विशाल हिमालय की तरह बनाना है। वो प्रेम से ही होगा। दे सके प्रेम दे, ले सके प्रेम ले, प्रेम संपत्ति है ज़िंदगी के लिए। सचमुच अगर संपत्ति है तो प्रेम की है। थोड़े से समय के लिए अभिमान में डूब करके अपने हौदे और पैसे का घमंड कर अपने आसपास का वातावरण दूषित करने की बनस्पत सुंदर बनाने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अंत में आपसे कहता हूँ, प्रेम से ही परमात्मा को पाया जाता है। इसलिए परमाणु मात्र से, प्राणी मात्र से प्रेम का संचरण कीजिए। जय बोलिए विश्वबंध भगवान महावीर स्वामी की जय।